अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ओके, अभी जो हमने टेंसेस पढ़े हैं ये सब एक्टिव वॉइस थे। क्या थे? एक्टिव वॉइस। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पेसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पेसिव वॉइस किसे कहते हैं? जरा ध्यान से, दो लफ्जों में सिर्फ। एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस कहलाता है जहां पर सब्जेक्ट कुछ करता है, जहां पर सब्जेक्ट कुछ करता है, कुछ परफॉर्म करता है, उस सेंटेंस को कहा जाता है कि ये पेसिव वॉइस है। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, एक्टिव वॉइस है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट आई है वो कुछ काम कर रहा है। क्या है काम? इंग्लिश का बोलना। ठीक है, हाँ, बाकी वुड बाकी है, आई नो, पढ़ाएंगे बाबू। ठीक है, इसी तरीके से आई एम टीचिंग यू, तो आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और वो कुछ कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस हुआ। तो एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस, जितने भी आपने अभी पढ़े हैं, मैं जा चुका हूँ, मैं सोच चुका हूँ, मैं सुबह से आ रहा हूँ, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, और मैं आज नहीं आऊंगा, कल मेरे फादर आएंगे, जितने भी सारे सेंटेंसेस हैं सब वो हैं कि जहां पर सब्जेक्ट कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो जहां पर सब्जेक्ट कोई काम करता है तो उस सेंटेंस को कहा जाता है कि वो एक्टिव वॉइस है, जो आप पढ़ चुके हैं। पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस वो सेंटेंस कहलाता है जहां पर सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है, जहां पर सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है। जैसे मेरी मदद की जाती है, मुझे पढ़ाया जाता है, आपको सिखाया जाता है, आपकी मदद की जाती है, लोगों की हौसला अफजाई की जाती है। समझ में आई बात? तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आगे भी आने वाला है। तो एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस जहां पर सब्जेक्ट कुछ करता है, पेसिव वॉइस वो सेंटेंस जहां पर सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरी मदद की जाती है, और मुझ पर अल्लाह की तरफ से रहमतों की बारिश नाजिल की जाती है, मेरे फादर की मदद की जाती है, और मेरी वालदा को बोलने का मौका दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सब सेंटेंस वो हैं जो पेसिव वॉइस है, जहाँ पर सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जा रहा है। उसी को कहा इन्होंने, जरा ध्यान से देखिएगा। एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑन द सब्जेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट गलत लिख रहा है। अगर देखिए, व्हेन द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। वही बात है जो मैंने आपको बताई, अंग्रेजी में लिख रही, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। एक्टिव वॉइस वो जहां पर सब्जेक्ट कुछ करता है, पैसिव वॉइस वो जहां पर सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है। बस इतनी सी बात याद रखिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब एक अगली बात देखिए, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इनको छोड़ दीजिए, यहाँ आ जाइए। बहुत ध्यान से सुनना है। ये लेसन जिसको समझ में आ गया उसको पेसिव वॉइस के आठों के आठ टेंसेस समझ में आ गए। पेसिव वॉइस के आठ के आठ टेंसेस समझ में आ गए। एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस होते हैं और पेसिव वॉइस में 8 होते हैं। ठीक है, पेसिव वॉइस में 8 होते हैं। कैसे होते हैं वो आगे आएगा। अब सवाल ये है कि सर, हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस से पेसिव वॉइस कैसे बनाएं, या मतलब हाउ टू फॉर्म पेसिव वॉइस। ये देखिए, अनस स्पीक्स इंग्लिश, अनस इंग्लिश बोलता है। अनस ईट्स बनानाज, अनस केले खाता है। दोनों के दोनों सेंटेंस जो यहाँ लिख रहे हैं एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस। इन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को मुझे पेसिव में कन्वर्ट अगर करना है तो उसका तरीका क्या है, जरा बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। जो बच्चा आप में से ध्यान से सुनेगा वो सच में गजब का इंप्रूवमेंट लेके आएगा। देखिएगा, सबसे पहला काम, एक्टिव वॉइस सेंटेंस को देखिए आप। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो चीज ऑब्जेक्ट बन रही है उसको देखना सबसे पहले।
तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या, अनस स्पीक्स इंग्लिश में इंग्लिश। सबसे पहले इसको उठाओ और पेसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट की जगह रख दो। अब मैं इसको रखता हूँ सब्जेक्ट की जगह। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश। ये मैंने रख दिया, वहां से इंग्लिश को उठा लिया। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, एक्टिव वॉइस बहुत ध्यान से सुनना। और मैं आप में से बगला आला तायीन किसी भी 5-6 बच्चों को बुला के पूछूंगा, देखता हूँ कौन बच्चा अच्छा बताएगा। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में पेसिव बनाने के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो चीज ऑब्जेक्ट बन रही है, जैसे यहाँ पर इंग्लिश है, उसको उठाना है और उसको उठाकर पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देना है। इतना सा काम कर लिया आपने। जब आपने ये काम कर लिया, अब दूसरा काम ये करना है कि पेसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। आपको पता है कि सिंगुलर के साथ इज आता है प्रेजेंट में, और प्लूरल के साथ आर आता है। तो आप इस इंग्लिश को देखिए, जो सब्जेक्ट इसको आप बना रहे हैं, कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। आपने देखा इंग्लिश, सर ये तो सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है तो इसके एतबार से आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेकर आइए। बताइए इज आर एम में से क्या आएगा, एब्सोल्युटली इज आएगा। इंग्लिश इज। ठीक है, ये पहला काम हुआ है अभी भाई साहब। फिर दोबारा सुन लीजिए, एक्टिव वॉइस को पेसिव में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी क्या है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो चीज ऑब्जेक्ट बन रही, पहले उसको उठा लो। उठाया, उसको पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट की जगह रख दो। सब्जेक्ट की जगह रखने के बाद देखो वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब, और अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब लेके आना है आपको। अब चूंकि इंग्लिश सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम इज लेकर के आ गए। क्लियर है। अगली बात, दूसरे नंबर पर क्या करना है एक्टिव वॉइस सेंटेंस में। दूसरे नंबर पर आपको करना ये है कि वर्ब को उठाना है। अब यहाँ पर स्पीक्स वर्ब है, तो दूसरे नंबर पर हमने किसको उठाया, ये जो वर्ब है टू, हमने इसको उठा लिया। ये जो वर्ब है, सॉरी, ये जो टू, ये स्पीक्स जो यहाँ पर वर्ब है, इस वर्ब को दूसरे नंबर पर लेना है। फिर क्या करना है, चल लेके इसको उठा लो यहाँ से, उड़ गया। उठ गया ना। इसको उठा के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए। आपने क्या लिखा, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या आती है, स्पोकन। व्हाट्स हैपनिंग, स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है। अभी सिर्फ इतना ही किया आपने, क्या किया अभी, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में से दो चीजों को उठाया है। पहले ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, फिर इस सब्जेक्ट के मुताबिक आप हेल्पिंग वर्ब ले आए। अब दूसरे नंबर पे जो वर्ब यहाँ इस्तेमाल हो रहा है एक्टिव वॉइस में, उसको उठाया आपने और उठा के उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। याद रखना एक बात, पेसिव वॉइस में वर्ब की कयामत तक थर्ड फॉर्म आएगी हर जगह। पेसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म हर जगह। चाहे वो पेसिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल हो, पेसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पेसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट हो, ये चाहे पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी पेसिव वॉइस में, कयामत तक के लिए थर्ड फॉर्म बस। ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर बाबू जो स्पीक्स वर्ड था, इसको आपने उठाया और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ लिख दिया। दो काम करें अभी आपने, कर लिए। तीसरा काम, तीसरा काम आपका ये है मेरे अजीज, कि ये जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा, जैसे अनस यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट को पेसिव वॉइस में बाई के जरिए लिखना है आपको। अब आप यहाँ पर बाई, इससे पहले बाई लगा दीजिए और फिर ये जिक्र कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, बाय अनस। इंग्लिश इज स्पोकन बाय अनस। इंग्लिश इज स्पोकन, बोली जाती है। इंग्लिश
इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है, बाई अनस, अनस के जरिए, अनस के द्वारा। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाई अनस, इंग्लिश बोली जाती है अनस के जरिए या अनस के द्वारा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाना है, और उसको उठाकर हमने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाया। सब्जेक्ट बनाते ही देखो वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब आप लाएंगे। एक बात क्लियर। दूसरी बात, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में दूसरे नंबर पर हमें बात करनी है जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, तो जो भी हो उस वर्ब को उठाना है और उसको थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस में लिख देना है, जो भी आए। यहाँ पर स्पीक है तो इसकी थर्ड फॉर्म स्पोकन आती है, यहाँ पर ईट्स लिख रहा है तो इसकी थर्ड फॉर्म ईटन आती है, फॉर एग्जाम्पल। तो दूसरे नंबर पर क्या किया आपने, जो वर्ब था उसको उठाया और थर्ड फॉर्म बना के लिख दिया। दो काम कर लिया आपने एक्टिव वॉइस में। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम आपको ये करना है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट बन रहा होगा उसको बाई के जरिए लेकर आना है। पहले बाई लिखना है फिर उसको बयान करना है, जैसे यहाँ पर लिख रहा है, इंग्लिश इज स्पोकन बाई अनस। आप में से कौन बच्चा है जो इस एग्जाम्पल को समझा सकता है मुझे, या इसकी तरह और एग्जाम्पल को समझा सकता है? मुझे 4 लड़कों की जरूरत है, बच्चों की, यानी 2 बच्चियां तो आ गई, 2 और आ जाइए। कौन आ रहा है? आ रहा है कोई? ना तो इतने सारे मत आओ, ऊपर से 4 को बुलाइएगा। साबिरा आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। Bananas are eaten by Anas. बाबू आप इसी बैच में हैं? यस सर। सर दरअसल ये मैं रोजी हूँ। वो अभी मैंने भी नोटिस किया कि मेरी आईडी ना सावरा खान के नाम से लिखी हुई है। तो मेरी बाजी भी क्लास लेती है ना, तो उन्होंने अपना नाम डाला। मैं रोजी बोल रही हूँ 9 PM की बैच से। आपका नेम? रोजी। ओके, हाँ बढ़िया प्लीज। सर सर गलती से बाय मिस्टेक है ना, नाम तो चेंज है। कोई बात। जी रक्षंदा आइए। हाँ बेटी। अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू फॉर्म द पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, प्लीज एक्सप्लेन। बनानास आर ईटन बाय अनस। बनानास प्लूरल है, इसके साथ में आर आएगा। के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, ईट को ईटन हो जाएगा बाय अनस। चलिए, ये आप अपने स्टूडेंट को समझाओगे उसके समझ में नहीं आएगा बेटे। अंसार समझाइए जैसे मैंने बताया आपको। अगर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करना हो तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लेके आएंगे। फिर ये देखेंगे कि अगर वो ऑब्जेक्ट अगर वो वाहिद यानी सिंगुलर है तो उसके एतबार से इज आ जाएगा, और अगर प्लूरल है तो आर आ जाएगा। सेकंड नंबर पर काम ये करना है कि जो वर्ब है तो वर्ब को सेकंड फॉर्म में तब्दील करके उसको लाया जाएगा। तीसरे सेकंड नंबर नहीं, पर यह है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लाया जाएगा। तीसरे नंबर पे ये काम करना है कि जो सब्जेक्ट है तो उसको बाय के बाद ला करके पूरा जुमला बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, बनानास आर ईटेन बाय अनस। अच्छा है इंशाल्लाह। आमना बेटी एक्सप्लेन करो इसे और अच्छे से। सेंटेंस है अनस ईट्स बनानास। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसे सबसे शुरू में ले ले। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो बनानास है, और बनानास क्योंकि प्लूरल है तो बनानास के बाद आर लगा देंगे, तो बनानास आर। उसके बाद वर्ब देखेंगे, वर्ब इसमें ईट है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो ईट का थर्ड फॉर्म एट हो जाएगा। तो ईटन। बनानास आर ईटन, इस थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगा। बनानास खाए जाते हैं, तो बनानाज आर ईटन। उसके बाद लास्ट स्टेप ये होता है कि जो सब्जेक्ट है उसके पहले बाय लगाकर ऐड कर दिया जाए। तो बाय अनस, इसमें सब्जेक्ट अनस है तो बाय अनस कर देंगे, तो बनानाज आर ईटन बाय अनस। अच्छा बेटी माशाल्लाह। अफशीन।
अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम प्लीज। सर अगर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा तो फर्स्ट स्टेप होंगी कि जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट की जगह रखना होगा, यानी पहले सबसे पहले लाना होगा। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसे हमें देखना होगा, अगर वो प्लूरल है तो हम इज लाएंगे, और अगर वो प्लूरल है तो आर लाएंगे, और अगर सिंगुलर है तो इज लाएंगे। और उसके बाद जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म हमें लिखनी होगी, और उसके बाद हमें बाय लगाना होगा, और उसके बाद हमें जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में लिखना होगा, जैसे कि बनानास आर ईटन बाय अनस। अच्छा है, शाबाश बेटे। खालिद ब्रदर वालेकुम सर। प्लीज। यस सर। हाँ सर, हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम विल चेक ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट ऑब्जेक्ट इन एज अ सब्जेक्ट। We will check is it singular or plural. It will singular, so it will come is, and it will is it plural, so it will come are. And then we will uh, sub verb is verb form is coming, third form will become with subject, and then subject will come with the by. ओके माशाल्लाह। सारिया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। एग्जाम्पल क्या है कि अनस इज बनानास, उसमें ऑब्जेक्ट बनानास है, वो सिंगुलर है प्लूरल है देखना है। वो प्लूरल है इसीलिए आर यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि ईट है, वर्ब क्या है, ईट है। ईट 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 को थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ईटन। अब लास्ट स्टेप क्या है कि बाय यूज करना है, जैसे कि बनानास आर ईटन बाय अनस। ओके अच्छा, मतलब कि आप लोग के समझ में आ गए, ठीक है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अभी कई सारी चीजें बाकी हैं, मेरे पास अभी 15 मिनट है आई थिंक, ठीक है, 15 16 17। ओके लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। देखिएगा, इम्पोर्टेंट नॉइस नोटिस। अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो वो प्रोनाउन सब्जेक्ट इस तरह बदलता है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ से बताना ये चाहते हैं कि अभी तक जो सब्जेक्ट था जैसे अनस था, ये नाउन था, ठीक है। तो आपने क्या किया है, इसको अनस स्पीक्स इंग्लिश में जो अनस था, इसको आपने तीसरे नंबर पर इसके साथ कार्रवाई की थी कि इसको बाई के जरिए आप पैसिव वॉइस में बयान किया, ठीक है। अब यहाँ बताना ये चाहते हैं कि जैसे अनस सब्जेक्ट बन रहा था एक्टिव वॉइस में, अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट बने तो फिर वो कैसे बदलेगा। जैसे एग्जाम्पल, आई स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, हु स्पीक्स इंग्लिश। ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं सब क्या है, एक्टिव वॉइस। सब एक्टिव वॉइस आप पढ़ चुके हो उनको, ठीक है। सवाल ये है कि देखो यहाँ पर आई सब्जेक्ट बन रहा है, आई स्पीक इंग्लिश में, यहाँ पर वी सब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पर यू प्रोनाउन है, दे भी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बन रहा है, ही भी, शी भी और हु भी, ये प्रोनाउंस हैं। और सबके सब क्या बन रहे हैं, सब्जेक्ट बन रहे हैं। अब आपको इनको अगर पेसिव में कन्वर्ट करना है तो आप पहले क्या काम करते हो, पहले आपने इंग्लिश को लिया और पेसिव वॉइस में यहाँ इंग्लिश रख दिया, रखा। इंग्लिश रखने के बाद आपने देखा है कि सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है तो आप इज ले आए, एक काम। दूसरे नंबर पर क्या किया कि लफ्ज स्पीक है, इसको उठाया और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पर स्पोकन बना दिया, तो सेंटेंस बन गया इंग्लिश इज स्पोकन। यहाँ पर जो आई है, इस आई को चूंकि वहां पेसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट की जगह रखना है, तो ऑब्जेक्ट की जगह रखने के लिए इस आई प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बाय मी से बदलेंगे। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, तो इसलिए बाय मी से इसको बदलेंगे आप।
आई बात समझ में? फिर से सुन लीजिए एक बार। किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस है पेसिव में कन्वर्ट करने का सबसे पहला काम क्या है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको उठाओ। जैसे इंग्लिश है, इसको उठाया, या इंग्लिश की जगह रख दिया, इसको सब्जेक्ट बना दिया इधर। उसके बाद ये सिंगुलर है तो इज ले आए। दूसरे नंबर पर क्या किया है कि यहाँ पर जो स्पीक है, इस स्पीक को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके स्पोकन बना दिया। तीसरे नंबर पर क्या किया कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको बाई के जरिए लाना है ना वहाँ। अब बाई के जरिए नाउन तो उठा के ऐसे ही रख दो, आपको मसला ही नहीं है, लेकिन जब आप प्रोनाउन लाओगे तो आई को उस प्रोनाउन से बदला जाएगा जो इसके मुताबिक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। और आई के मुताबिक जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है सिंगुलर के लिए वो मी आता है, तो इसलिए बाई मी से बदल देंगे। वी स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर वी को बाई अस से बदल दिया जाएगा। यहाँ पर यू है तो यू तो दोनों तरह यूज होता है, यू सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है। तो ये यू स्पीक इंग्लिश में जो यू है इसको बाय यू से ही बदला जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू ही आता है। ठीक है, आगे देखिएगा, दे स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पर जो दे है, इस दे के एतबार से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दैम इस्तेमाल होता है, तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय दैम आ जाएगा। क्लियर है? ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। यहाँ पर ही के एतबार से उधर जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा वो हिम आएगा, तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम हो जाएगा। शी है, शी स्पीक्स इंग्लिश, तो यहाँ पर शी के एतबार से जो प्लूरल नाउन आप इस्तेमाल करेंगे वो हर करेंगे, सॉरी, जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लाएंगे वो आप हर लाएंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर। अगला है हु स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश कौन बोलता है। आपको यहाँ वो लेसन याद आ गया होगा अपना, ये आ जाएगा। जब मैंने WH फैमिली पढ़ाते हुए आपको बताया था कि हु सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है और हुम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनता है, बताया होगा आपको, याद आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ हु स्पीक्स इंग्लिश में हु है, इंग्लिश को ऐसे उठा कर रख दिया, इसलिए आए, स्पीक को स्पोकन से बदल दिया। ये जो हु है इसको ऑब्जेक्ट इसके मुताबिक आता है हुम, तो बाय हुम बन जाएगा। इंग्लिश इज स्पोकन बाय हुम, किसके जरिए इंग्लिश बोली जाती है। अरे आई बात समझ में? तो ये स्लाइड सिर्फ ये बात बयान करने के लिए थी कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट बन रहा हो तो उसको पेसिव वॉइस में, चूंकि प्रोनाउन से ही कन्वर्ट करना है बाई के जरिए, तो फिर बाई के जरिए आप आई को मी से बदलेंगे, वी को अस से, और यू को यू से ही, और दे को देम से, ही को हिम से, और शी को हर से, और हु को हुम से। क्लियर है भाई? आगे देखिएगा, अगली बात क्या है जी। अगली बात ये है मेरे अजीज, इन्होंने ये कहा है, और अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन हो तो वो फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस तरह बदलता है। क्या कहना चाहते हैं बताए? प्रोनाउन की बात चल रही ना अभी, इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने बताया था कि जितने भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस हैं उन सब में जो सब्जेक्ट बन रहा था, जैसे आई वी यू दे ही शी, वो सब सब्जेक्ट बन रहे थे ना, वो प्रोनाउन भी थे। तो उस स्लाइड में ये बताया गया था कि पेसिव वॉइस में ये जो सब्जेक्ट बन रहे हैं प्रोनाउंस, इनको बाई के जरिए किस अंदाज से बदलेंगे वो हो गया। अब यहां ये बताना चाह रहे हैं कि अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो चीज ऑब्जेक्ट बन रही है वो भी प्रोनाउन हो तो फिर क्या करेंगे, वो देखिए क्या करेंगे। ये सारे के सारे एक्टिव वॉइस सेंटेंस नजर आ, देखिए, यू गिव मी अ पेन, दे गिव अस पेन, यू गिव देम पेन्स, यू गिव हिम अ पेन, यू गिव हर अ पेन। इन एग्जाम्पल्स में अगर आप गौर करें तो गौर करने की चीज ये है कि यहाँ पर जो मी है ये ऑब्जेक्ट है, यू गिव तुम देते हो, किसको देते हो, मुझको यानी मुझे, तो मी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। दे गिव अस, इस एग्जाम्पल में जो अस है, सॉरी, इस एग्जाम्पल में जो अस है, अस क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है और प्रोनाउन है। इसी तरीके से आगे एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा है देम, देम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी है। इसी तरीके से हिम
सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और प्रोनाउन है, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और प्रोनाउन है। तो ये जो स्लाइड है ये बात बयान करने के लिए है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट जो चीज बन रही है वो भी प्रोनाउन हो तो फिर पेसिव वॉइस में उसे किस तरीके से बदला जाएगा, ये है असल बात। अब देखिएगा, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में पेसिव वॉइस बनाने का तरीका क्या वो याद रखना जो पहले बताया। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो चीज ऑब्जेक्ट बनती है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, ये किया था ना, वैसे ही करते हैं यहाँ पर भी। अब देखिए, यू गिव मी, आप पेन को छोड़ दीजिए, ये पेन सारा इन सबको छोड़ दीजिए, इन सबको ये जो बताया है, ठीक है, ये जो आ रहे हैं ना इन सबको छोड़ दीजिए, बस जिन पे निशान लगाया वही एग्जांपल समझिए, वरना आपको उलझन में डाल देगा। इसके ताल्लुक से बात अगली स्लाइड में आ रही है, इसलिए कह रहा हूँ इसको भूल जाइए अभी। अब देखिए, मी है, अब जाहिर है मी भी ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वही सेंटेंस है सारे, एक बात जहन में आ गई। दूसरी बात, मी ऑब्जेक्ट है, अस भी ऑब्जेक्ट है, देम भी, हिम भी और हर भी, ये सब ऑब्जेक्ट है। अब एक्टिव वॉइस को पेसिव में बदलने के लिए पहला ऑब्जेक्ट को तो रखते हैं सब्जेक्ट की जगह। तो क्या मी को ऐसे उठा कर रखोगे? नहीं, ये जो मी ऑब्जेक्ट है इसको जब पेसिव बनाओगे तो सब्जेक्ट की जगह रखने के लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन से बदलना पड़ेगा। तो मी का जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है वो आता है आई, आ गया। तो मी का जब आई आएगा, और आपको पता है कि पेसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको उठाकर जब हम पेसिव में रखते हैं सब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर ये देखते हैं कि उसके एतबार से हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए। जब हमने देखा कि मी को जब हमने कन्वर्ट किया पेसिव में तो आई से हुआ, और आई के साथ एम आता है तो हम एम ले आए, एक बात करी। दूसरी बात, ये जो लफ्ज गिव है, इस गिव को उठाकर थर्ड फॉर्म बयान कर दी, गिवन बन गया, ठीक है। यू है, इस यू को उठाया और बाई के जरिए बयान कर दिया, बाई यू हो गया, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अस है, अस को उठाया पेसिव वॉइस में वी से बदल दिया, चूंकि इसके मुताबिक सब्जेक्टिव प्रोनाउन वी आता है और वी के साथ आर आता है इसलिए आर आ गया। यहाँ से गिव को उठा के गिवन बना दिया, ठीक है। पेंस को हमने वैसे ही रख दिया। यहाँ पर जो दे है, दे, इस दे को बाई दैम से बदल दिया गया, कैसे? बाई दैम। इसी तरीके से यहाँ पर जो हिम है, इस हिम को जब कन्वर्ट किया हमने पेसिव में तो ये ही से बदला, तो ही के मुताबिक इज आता है तो इस भी हम ले आए, और गिवन थर्ड फॉर्म आई वहां की गिव की, ठीक है। और यहाँ पर भी यू है, इस यू को भी हमने बाई यू से ही बदल दिया। यू गिव हर, ये जो हर है यहाँ पर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया शी से, सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसके मुताबिक शी आता है, शी सिंगुलर है इसलिए इज आ गया, गिव को गिवन कर दिया गया। और यहाँ पर भी चूंकि सब्जेक्ट यू है तो यू को तो ऐसे ही रहने दिया जाता है, वो बाई यू से बदल दिया गया, बस सिंपल है। पूरा खुलासा क्या हुआ इस बात का? पूरा खुलासा ये हुआ कि किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट बन रहा है अगर वो प्रोनाउन हो तो उस प्रोनाउन को आप जब कन्वर्ट करेंगे पेसिव में तो सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, तो जब आप उसको सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन से बदलना पड़ेगा उसको आपको। ये है खुलासा असल, जो आप समझ गए होंगे यकीनन, बस इतनी सी बात है। आगे देखिएगा मेरे अजीज, आगे क्या है। जिस तरह ये कुछ मिल गया है, जिस तरह एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब सब, ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, इसी तरह पेसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, वही बात है जो मैंने बताई है। जिस तरह एक्टिव वॉइस में होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब जो लेकर के आते हो वो सब्जेक्ट के एतबार से लाते हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वाला, प्लूरल हो तो प्लूरल वाला, वही बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है जी। अब एक बात रह जाती है छोटी सी, वो क्या है? वो ये है कि जो पीछे कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता था कि अगर सर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो फिर पेसिव वॉइस में जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए एक्टिव वॉइस में जो लफ्ज ऑब्जेक्ट बनता है उसको उठाते हैं ना पहले, फिर उसे पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सर
अगर एक सब्जेक्ट हो तो सही है, चलो उठा कर रख दिया, और अगर दो हो तो कौन से को रखें हम? एक्टिव वॉइस सेंटेंस में अगर दो सब्जेक्ट हो तो कौन से को उठाएं? बेचारा वो एक लड़ेगा, एक नाराज हो जाएगा कि मुझे नहीं उठा के लेके कभी, मुझे नहीं छोड़ के, कौन से को रखें? एक सवाल है, इस सवाल का जवाब दिया। देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हो तो पेसिव वॉइस बनाने के लिए पहले वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब देखिए, फैज ये फाइज सॉरी फाइज टीचेस अस इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। फाइज पढ़ाता है हमें अंग्रेजी। फाइज टीचेस अस इंग्लिश, फाइज पढ़ाता है हमको अंग्रेजी, इंग्लिश। तो दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। पहला ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, दूसरा ऑब्जेक्ट है अस, है ना? तो अब जब पेसिव में कन्वर्ट करना है हमें तो कौन से वाले को उठाएंगे? ये सवाल है। जवाब, जो पहले आ रहा है उसको उठाया जाएगा। अब आप में से कोई कह सकता है कि सर हम इंग्लिश को भी तो पहले रख सकते हैं, हम ये भी तो कह सकते हैं फाइज टीचेस इंग्लिश अस। भाई साहब, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। ग्रामर ये कहती है कि आप जब दो ऑब्जेक्ट इस तरीके से आएंगे तो वहां पर आप पहले जो जिस चीज या जिस शख्सियत को आप कोई काम करवा रहे हो या जिस शख्सियत को आप कोई काम दे रहे हो उसको जिक्र पहले किया जाए, जो चीज दी जाए वो बाद में आए। ये ग्रामर का रूल है। अब जाहिर है फाइज टीचेस, फाइज पढ़ाता है, तो एक तो है फाइज किसी को पढ़ाता है और एक है क्या चीज पढ़ाता है। तो जिसको पढ़ाता है ग्रामर कहती है वो पहले आना चाहिए, जिस चीज को पढ़ाया जा रहा है वो बाद में आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम अस को पहले लाएंगे। जब अस को पहले लाएंगे ग्रामर के एतबार से, तो अब जाहिर है अस को हम कन्वर्ट करेंगे पेसिव वॉइस में सब्जेक्टिव प्रोनाउन से। तो जाहिर है अस के एतबार से सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है वी। वी हमने रखा तो वी के एतबार से आता है आर, तो वी आर हो गया। टी चीज, इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके टोट बना देंगे। ठीक है। और अब चूंकि इंग्लिश है तो इंग्लिश को ऐसे ही रख देंगे। यहाँ पर उर्दू लिखा गया है, उर्दू से इसलिए मोहब्बत ज्यादा है तो उर्दू लिखा गया है, इंग्लिश आना चाहिए यहाँ। ठीक है। तो बहरहाल, और जो यहाँ पर फाइज है उसको बाई के जरिए वैसे ही बयान कर दिया जाएगा, बाई फाइज। ठीक है बाबू, कुछ नहीं है इसमें, आसान है। आगे देखिए, अनस गिव्स मी अ पेन, अनस देता है मुझको एक कलम। यहाँ पर भी मी भी अलग सब्जेक्ट है, और सॉरी ऑब्जेक्ट है, और पेन भी। कहाँ पर? एक्टिव वॉइस सेंटेंस में। पेसिव में कन्वर्ट करने के लिए पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको उठाएंगे और उठाकर सब्जेक्ट की जगह यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन से बदलेंगे। वो है यहाँ पर आई, आई के साथ आता है एम, आई एम हो गया। गिव है तो गिवन से बदल दिया गया। ठीक है। अब पेन को एज इट इज गिवन के बाद रख दिया गया। रहा मसला अनस का, तो अनस को बाई अनस के जरिए बयान कर दिया, बस। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इस लेसन में, बस ये था। बाकी अब कल से आपका शुरू होगा प्रेजेंट सिंपल पेसिव वॉइस, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। बहरहाल ये चीजें थी, ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आगे के जितने असबाक हैं, जितने सबक आएंगे आगे, सबका खुलासा है। आगे कुछ नहीं करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है आपको, सेंटेंस बनते रहेंगे हेल्पिंग वर्ब से। बाकी डिटेल वही है जो मैंने यहाँ बता दी आपको। ठीक है मेरे अजीज, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लेना, और वीडियो हर एक एक बार जरूर देख लेना। ठीक है। हो सकता है आप में से किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। ठीक है बाबू, चूंकि पहली बार आपने टॉपिक हो सकता है इस तरीके से सुना हो। ठीक है। तो इसमें कोई मसले की बात भी नहीं है। आप इसको जब एक बार देख लेंगे तो मुझे उम्मीद ये है इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से कि आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के कुछ चीज़ थोड़ी सी हल्की फुल्की रह रही हो, वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा जो भी टॉपिक होता है नया सा, तो वो कुछ ना कुछ उसमें हल्का फुल्का सा समझ ना समझने से रह जाता है। समझ में चीज़ नहीं आएगी तो बंदा बताने वाला आपको मौजूद है। लेकिन फिलहाल आपसे डिमांड की जाती है कि आप हजरात इस सेशन को रिकॉर्ड होने के बाद देख लेना, बस। तो देख ही लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। अल्लाह ने चाहा जिस बच्चे को हल्का भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, लेकिन देखना जरूरी है। ठीक है। हाँ ब्रदर अंसार बाबू, या तो मुझे व्हाट्सएप पर बता देना ना, मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं बाबू, अस्सलाम वालेकुम।